अच्छा बेटे, फिर हम शो कर रहे थे कि ये जो आपका एच के है उसमें एलिमेंट्स जो है वो एच इंटरसेक्शन के टाइम्स रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, उसके लिए हमने एच के को कोई जनरल एलिमेंट ले लिया। फॉर ऑल एच के बिलोंग टू एच के, स्मॉल एच बिलोंग्स टू कैपिटल एच, के बिलोंग्स टू कैपिटल के। नाउ लेट, मान लो एक्स जो है वो एच इंटरसेक्शन के में बिलोंग कर रहा है, मतलब दोनों में जा रहा है। एच के को लिख सकते हैं एच ई के, ई की जगह लिख सकते हैं एक्स, एक्स इनवर्स अलग अलग कर दो, ये बन गया एच डैश, ये बन गया के डैश। एच डैश की वैल्यू एच एक्स, के डैश की वैल्यू एक्स इनवर्स के। एच एक्स जो है वो एच में जाएगा क्योंकि दोनों ही एच में जा रहे हैं और ये दोनों भी के में जा रहे हैं। इफ़ यू डोंट नो एनीथिंग इसमें से कि क्यों जा रहे हैं, तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन बिलो। Here we find that every element of HK is repeated corresponding to every x belongs to H intersection K। क्योंकि बेटा जितना आप यहाँ पर x एलिमेंट लोगे, यहाँ पर x की जगह y लिया होता तो एच के की कोई नई वैल्यू आ जाती। ठीक है ना, यहाँ कोई z लिया होता तो एच के की कोई नई वैल्यू आ जाती, वो बन जाती एच डैश इज इक्वल टू एच जेड, के डैश इज इक्वल टू जेड इनवर्स के। मतलब इसकी वैल्यूज़ कितनी आती जाएंगी जितनी एच इंटरसेक्शन के पास एलिमेंट्स हैं। मतलब एच के कितने टाइम रिपीट हुआ, एक्स टाइम्स, और वो क्या है, कितने एलिमेंट्स, एक्स कितने हैं, एक्स उतने हैं जितने एच इंटरसेक्शन के पास एलिमेंट्स हैं। मतलब कि कितने टाइम्स रिपीट हुआ, ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के टाइम्स। नाउ वी शिल प्रूव दैट या शो दैट देयर आर नो मोर रेपिटेशंस। बस इतनी ही रेपिटेशंस हैं, इसके अलावा और कोई भी रेपिटेशन नहीं है। मतलब टोटल नंबर ऑफ रेपिटेशन सिर्फ इतनी रह जाएंगी। ठीक है, लेट इफ पॉसिबल ये दोनों इक्वल हैं, वेयर ये दोनों इसके हैं और ये दोनों इक्वल नहीं है। एंड के डैश किसके हैं, के वे दोनों इक्वल नहीं है। दोनों को आगे एच इनवर्स मल्टीप्लाई कर दो, के यहाँ रह गया, ये ई बन गया, इतना आ गया। के डैश इनवर्स पीछे मल्टीप्लाई कर दो, इतना रह गया। बट ये एलिमेंट तो एच का है और ये एलिमेंट के का है। ठीक है, इट मीन्स ये दोनों इक्वल हो गए, एच इंटरसेक्शन के में चले गए। समझ गए, दोनों इक्वल है ना, तो एच इंटरसेक्शन के में चले गए। ये देखो एच इंटरसेक्शन के में चले गए। लेट इट इक्वल टू एक्स, इट मीन्स एच डैश किसके इक्वल आ गया, एच एक्स के। सिमिलरली ये भी एक्स के इक्वल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के डैश के। ठीक है, विच आर ऑलरेडी सपोज्ड बाय अस, हमने ऊपर भी तो यही सपोज किया था। ठीक है, कि एच डैश की वैल्यू ऐसी कुछ होगी, के डैश की वैल्यू कुछ ऐसी कुछ होगी। सो मतलब रेपिटेशन लेने की कोशिश भी करते हो तो वो सेम ऊपर तरह की रेपिटेशन ही आ जाती है। इट प्रूव्स दैट देयर आर नो मोर रेपिटेशंस। Combining both parts, we say that every element of HK is repeated only order of H intersection K times exactly. It means order of HK is order H, order K divided by order H intersection K. ठीक है बेटा, ये क्या कहते हैं उसको, ये अगर प्रूफ नहीं समझ में आया तो आगे जाके हम लाग्रांज थ्योरम को यूज़ करके प्रूफ करेंगे, वो अच्छे से कर लेना। अब इसके बाद ये हो गई बेटा क्रॉलरीज। क्रॉलरीज आप एक बार खुद पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आएगा पूछ लेना, ईजी है आई थिंक सो, आप खुद कर सकते हो। कोई डाउट रहेगा तो कोई बात नहीं, मैं एक वीडियो बना दूंगी, वैसे कोशिश करो खुद हो जाएंगी, बहुत ईजी है। ठीक है, इसके बाद बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं, क्रॉलरीज हो जाएंगे आपसे। नेक्स्ट डेफिनेशन है, नोट है, वी शैल प्रूव लेटर ऑन। एक काम करो, ये पहले क्रॉलरीज पढ़ लो, ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, क्रॉलरीज पढ़ लो, नोट पढ़ लो, कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछ लेना। अब इन्वर्स ऑफ सबसेट ऑफ अ ग्रुप, मान लो एच जो है वो जी का सबसेट है, सब ग्रुप नहीं दिया हुआ, सबसेट दिया हुआ है, तो एच इन्वर्स मतलब इसका इन्वर्स, यहाँ सेट का इन्वर्स लिया हुआ है, इज इक्वल टू स्मॉल एच इन्वर्स, वे स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच। मतलब अगर कैपिटल एच में मान लो एलिमेंट पड़े हैं, यहाँ लिख के दिखाती हूँ, कैपिटल एच में मान लो एलिमेंट पड़े हैं H1, H2, H3 ऐसे सोन, तो एच इन्वर्स में जाएंगे इन सबके इन्वर्सेस, H1 इन्वर्स, H2 इन्वर्स, H3 इन्वर्स ऐसे। ठीक है ना, ये हो गया आपका एच इन्वर्स। रिमार्क, इन केस ऑफ अबव नोटेशन, एडिटिव नोटेशन एच इन्वर्स बन जाएगा, एच इन्वर्स बन जाता है माइनस एच। ठीक है, नेक्स्ट आपकी थ्योरम है, इफ एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी देन एच इन्वर्स इज इक्वल टू एच। अगर एच सब ग्रुप है तो दोनों इक्वल ही होंगे, ये आपको प्रूव करना है। इसके लिए आप दोनों को एक दूसरे में सबसेट कंटेन करवा दो। पहले इसका एलिमेंट लो, लेट एच इन्वर्स बिलोंग टू एच इन्वर्स। ठीक है, अब एच इन्वर्स अगर इसमें जा रहा है तो स्मॉल एच किसका एलिमेंट है, एच का, बट एच तो सब ग्रुप में, अगर सब ग्रुप है तो उसमें इन्वर्स भी जाएगा। यहाँ से लिया था यहाँ चला गया, मतलब इट इज़ कंटेन्ड इन दिस। कन्वर्सली में अब आप उल्टा लो, एच में से एलिमेंट लो, एच जी का सब ग्रुप है मतलब उसमें इन्वर्स भी जाएगा। अब कोई एलिमेंट अगर एच में जाता है तो उसका इन्वर्स किस में जाता है, उसमें। हैंस ये क्या है, एच इन्वर्स का इन्वर्स, एच बिलोंग टू एच इन्वर्स। लिया कहाँ से था, एच में से, चला कहाँ गया, एच इन्वर्स में से, मतलब एच इज कंटेन इन एच इन्वर्स, एक दूसरे में कंटेन होने के कारण हो गए इक्वल, हैंस प्रूव्ड।
Remark the converse of above theorem need not be true. That is, if H be a subset of group G such that H inverse is equal to H, then H need not be subgroup of G. मतलब अगर ये रिजल्ट होल्ड हो गया तो ज़रूरी नहीं कि H हर बार सब ग्रुप बने. जब सब ग्रुप बनेगा तो रिजल्ट होल्ड होगा, बट जब ये रिजल्ट होल्ड होगा तो ज़रूरी नहीं कि वो सब ग्रुप बनेगा. फॉर एग्जांपल जी मान लो आपका ग्रुप है जिसमें आपने लिए हुए हैं स्क्वायर रूट्स ऑफ यूनिटी, जो कि सिर्फ -1 और 1 ही होती है, और इसका सबसेट लिया है -1, सिंगलटन -1, तो उसका इन्वर्स सेट -1 का इन्वर्स -1 ही बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो H इन्वर्स में भी -1 ही जाएगा. ठीक है ना. H इन्वर्स निकालने के लिए आप क्या करते हो, H के सभी एलिमेंट्स का इन्वर्स लेते हो. तो यहाँ पर सिर्फ एक ही एलिमेंट है -1, तो -1 का इन्वर्स लोगे -1 ही आएगा. सो H इन्वर्स में सिर्फ -1 जा रहा है. ठीक है ना. उन्होंने रीज़न दिया हुआ है क्योंकि -1 का इन्वर्स -1 ही है. दोनों इक्वल तो हो गए हैं, बट ये सेट सब ग्रुप नहीं है. क्यों सब ग्रुप नहीं है ये वाला सेट, ये वाला H? इसलिए सब ग्रुप नहीं है बिकॉज ये अपने आप में ग्रुप नहीं है. और ये ग्रुप क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें आइडेंटिटी नहीं बिलोंग कर रही है. आइडेंटिटी को छोड़ो, क्लोजर प्रॉपर्टी भी होल्ड नहीं होगी. -1 इंटू -1 इज इक्वल टू 1 डज नॉट बिलोंग्स टू H, राइट. क्लोजर प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड. नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट है आपका, दूसरे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आपने H लिया हुआ है 1 2 2 3, ये परमुटेशंस ली हुई हैं. 1 2 भी साइकिल में ही लिखना है आपने, साइकिल में नहीं लिखा, साइकिल में लिख दो. भी सबसेट ऑफ S3, इसका इन्वर्स निकालो बेटा. 1 2 का इन्वर्स 1 2 ही निकलता है. 2 3 का इन्वर्स 2 3 होता है. हमेशा कोई भी 2 साइकिल आप लेते हो ना, इसका इन्वर्स वो खुद ही होता है. 2 साइकिल मतलब जिसकी लेंथ 2 हो. 1 2 का इन्वर्स 1 2 होता है, 2 3 का इन्वर्स 2 3 होता है. यहाँ पर अभी इन्होंने फिर मिस्टेक कर दी. 2 3 इंटू 2 3, ये 2 3 इंटू 2 3 इज इक्वल टू I. ठीक है. तो इन्वर्स खुद आ गया, इक्वल हो गए, बट ये सब ग्रुप नहीं बनता क्योंकि क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती. क्योंकि जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाते हो 3 1 2 आ जाता है, 3 1 2 H में नहीं जा रहा. अब G ले लिया इन्होंने, इसको Z5 बोलते हैं बेटा, मैंने आई थिंक आपको बताया हुआ है. और इसको बोलते हैं एडिशन मॉडुलो 6. ये ग्रुप बनता है एडिशन मॉडुलो 6 के अंडर. H इसका सबसेट ले लो, उसमें सिर्फ 1 3 5 लो, इनका इन्वर्स निकालोगे तो मैंने आपको पहले इन सब एलिमेंट्स का इन्वर्स बताया हुआ है. 1 का इन्वर्स 1, 3 का इन्वर्स 3 और 5 का इन्वर्स 5 ही आया था. या मेरे ख्याल आई थिंक नहीं, 3 का इन्वर्स 3 आया था, नहीं 1 का इन्वर्स आया था 5. याद करना ज़रा अपने आप, नहीं समझ में आएगा पूछ लेना इस वीडियो में मेरे से. 1 का इन्वर्स आया था 5, 5 का इन्वर्स आया था 1, 3 का इन्वर्स आया था 3. बट अल्टीमेटली सेट तो सेम ही बनेगा ना, आगे पीछे एलिमेंट लिख दिए बस, मतलब सेट तो सेम ही आ गया. लिखा भी है वैसे नीचे, मैंने नीचे पढ़ा ही नहीं, कि 1 का इन्वर्स 5, 3 का इन्वर्स 3, 5 का इन्वर्स 1. ठीक है. बट H इज़ नॉट अ सब ग्रुप ऑफ G. क्यों सब ग्रुप नहीं है? क्योंकि जब आप दो एलिमेंट्स की क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हो 3 और 5 की, वो 8 बनता है. 8 को जब 6 से डिवाइड करो रिमाइंडर 2 बचेगा. इट डज़ नॉट बिलोंग्स टू H. ठीक है ना. तो ये सब ग्रुप नहीं बनेगा. तो कन्वर्स डज नॉट होल्ड के हमने 3 एग्जाम्पल्स पढ़ लिए. नेक्स्ट थ्योरम बेटा, अ नॉन एम्प्टी सबसेट H ऑफ अ ग्रुप G इज़ अ सब ग्रुप देन H इज़ इक्वल टू H. ठीक है. कोई भी हम नॉन एम्प्टी सबसेट H लें G का, वो सब ग्रुप तब बनता है जब वो सब ग्रुप बन जाए देन H इज़ इक्वल टू H. तो आपने H इज़ इक्वल टू H प्रूफ करना है. ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, बहुत ही ईजी प्रूफ है. कोई भी प्रॉब्लम आएगी पूछ लेना मेरे से. सब ग्रुप गिवन है तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ आप लगा सकते हैं, ग्रुप वाली जो होती हैं. और H इज़ इक्वल टू H करने के लिए आप एक दूसरे में कंटेंट शो कर दें. H इज़ इक्वल टू कंटेंट इन H कर दें, फिर H इज़ कंटेंट इन H कर दें. मतलब पहले एलिमेंट यहाँ से लें, उसको यहाँ कर दें. 2 लाइनों का प्रूफ है, बहुत इजी है. फिर यहाँ से लें, यहाँ कर दें. ठीक है. तो ये बहुत इजी है. नेक्स्ट आपका आ गया रिमार्क कि कन्वर्स इज़ नॉट ट्रू. कन्वर्स नीड नॉट ट्रू. मतलब ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो ज़रूरी नहीं कि H सब ग्रुप बनेगा. उसका है G, हमने एडिटिव ग्रुप ऑफ इंटीजर्स. जब भी बेटा कन्वर्स नॉट ट्रू हमने प्रूफ करना होता है ना, तो हम प्रूफ की बजाय एग्जांपल ही देते हैं. जब रिज़ल्ट को येस कि होल्ड हो रहा है शो करना हो तो आप शो कर दिया करो विद हेल्प ऑफ प्रूफ. जब आपने शो करना हो कि कन्वर्स होल्ड नहीं कर रहा या रिजल्ट होल्ड नहीं कर रहा, तो आपको एग्जांपल देना होता है. तो यहाँ पर हम शो करेंगे कि H सब ग्रुप नहीं है. उसके लिए हमने G ले लिया इंटीजर्स का सब ग्रुप ले लिया एडिटिव मतलब एडिशन का ऑपरेशन. और आपने H ले लिया सेट जिसमें हमने लिए हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. नॉन नेगेटिव इंटीजर्स मतलब जो नेगेटिव नहीं है मतलब 0 1 2 3, 0 भी आएगा उसमें. ठीक है. अगर पॉजिटिव लिखते तो फिर 0 ना आता. अब इसमें H इज़ इक्वल टू H कंडीशन आप लगा के देख लेना, होल्ड हो रही है. बट ये
जो आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर्स वाला सेट है, ये ग्रुप सब ग्रुप नहीं बनेगा। क्योंकि ग्रुप नहीं बनेगा, ग्रुप क्यों नहीं बनेगा? बिकॉज एडिटिव इन्वर्स इसमें एग्जिस्ट नहीं करेंगे ना, बिकॉज पॉजिटिव नंबर्स के नेगेटिव्स नहीं आए तो इन्वर्सेस नहीं आएंगे, हैंस वो सब ग्रुप नहीं बनेगा। सेकेंड है क्यू माइनस ज़ीरो मल्टीप्लाई। माइनस ज़ीरो का मतलब है कि रैशनल लेने हैं बट उसमें ज़ीरो नहीं लेना, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर्स लेने हैं बेसिकली। ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन का लेना है, एच लेना है आपने सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स। इसमें कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, आपको प्रूव करना है कि ये सब ग्रुप नहीं बनता। बिकॉज अगेन अगर आप ऑड इंटीजर्स ले रहे हैं लाइक 1 3 5 तो मल्टीप्लिकेशन के अंडर उनका इन्वर्स, 1 का इन्वर्स तो 1 ही बनता है, खैर 3 का 1/3, 5 का 1/5 इसको बिलोंग नहीं करेगा। नेक्स्ट है एच इज़ अ फाइनाइट सबसेट ऑफ ग्रुप जी हैविंग द प्रॉपर्टी एच एच इज इक्वल टू एच। हाँ, तब ये सब ग्रुप बन जाएगा। ऊपर हमने जितने एग्जाम्पल्स किए हैं उसमें माइंडेड एच हमने फाइनाइट नहीं लिया था, इनफाइनाइट लिया था। बट अगर एच फाइनाइट हो जाए और ये कंडीशन होल्ड हो जाए तो वो सब ग्रुप भी बनेगा। ठीक है, इसका प्रूफ इन्होंने कहा है द रिजल्ट फॉलोज इमीडिएटली बाय अप्लाइंग द लेमा 2.1.4। 2.1.4 लेमा पीछे देखिए और देखिए इसका प्रूफ कहाँ से आता है। ठीक है, इसका प्रूफ, ये नोट का प्रूफ आप पे छोड़ रहे हैं हम, तो कोई भी प्रॉब्लम आएगी आप पूछ लेना। नेक्स्ट आपकी थ्योरम है नॉन एम्प्टी सबसेट एच ऑफ अ ग्रुप जी इज सब ग्रुप इफ़ एंड ओनली इफ एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। ठीक है, इसका भी इन्होंने 2 लेमास पे छोड़ा है। ठीक है, एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच इन्होंने कहा है कि आपको प्रूफ करना है कि ये सब ग्रुप तब बनेगा जब एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच आए। तो इसका भी प्रूफ मैं आप पे छोड़ रही हूँ, दोनों मार्क कर रही हूँ। आप इनके जितने भी ये प्रूफ हैं ये कॉपी पे लिख के रख लें, मैं इनकी पीडीएफ आपसे मांग सकती हूँ कभी भी किसी भी रोल नंबर से। ठीक है, तो मैं बस आपको कुछ 1-2 घंटों का टाइम दूंगी या ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन का टाइम दूंगी और आपको ये पीडीएफ बना के मुझे भेजना होगा तब। ठीक है, आई विल मेंशन इट कौन से रोल नंबर से मैं मांग रही हूँ। तो प्लीज़ आप साथ साथ में जो जो भी मैं मार्क करवाती हूँ कि ये कर लो ये कर लो, ये खुद करके रखो किसी कॉपी पे या पेज पे करके यहीं बुक में पेस्ट कर लो पेज। नेक्स्ट है आपकी, आपने प्रूफ करना है एच एन के 2 सबसेट्स हैं ग्रुप जी के, देन एच के इनवर्स इज इक्वल टू के इनवर्स एच इनवर्स। बेटा यहाँ पर एलिमेंट नहीं है, यहाँ पर सबसेट है। एलिमेंट्स के केस में तो रिवर्सल लॉ होल्ड करता है ना, बट आपको यहाँ पर सबसेट के केस में शो कर रहे हैं। तो आपने क्या करना है, आपने इस सेट को इसमें कंटेंट शो करना है और इसको इसमें कंटेंट शो करना है। तो पहले इसको इसमें कंटेंट शो करने के लिए इस यहाँ का कोई एलिमेंट उठा लो। यहाँ का एलिमेंट इस टाइप का होगा, स्मॉल एच के इनवर्स। ठीक है, वे स्मॉल एच बिलोंग टू कैपिटल एच, स्मॉल के बिलोंग टू कैपिटल के। अब ये इज इक्वल टू कितना आ गया, रिवर्सल लॉ लगा कितना आ गया, ये बिलोंग कर गया के इनवर्स एच इनवर्स को। ये तो बहुत ईजी था, के इनवर्स एच इनवर्स को बिलोंग कर गया। राइट, इट मीन्स क्या हो गया, ये जो एलिमेंट है इसको बिलोंग कर गया ना, लिया यहाँ से था इसको बिलोंग कर गया, मतलब ये कंटेंट हो गया इसमें। कन्वर्सली में अब यहाँ का एलिमेंट लो, इस टाइप का होगा। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ऐसे और ये बिलोंग कर रहा है इसको, लिया था आपने यहाँ में से बट ये एलिमेंट बिलोंग कर गया, यहाँ स्मॉल आएगा ना 10, ये स्मॉल आएगा बट चला गया यहाँ, मतलब ये कंटेंट हो गया यहाँ। सो फ्रॉम 1 and 2 एक दूसरे में कंटेन होने के कारण इक्वल हो गए। सो इन्होंने कहा है नोट वी आर हैविंग अनदर प्रूफ ऑफ द थ्योरम 2.2.2। इन्होंने आगे आई थिंक हमने एच के इक्वल टू के एच 2.2.2 थ्योरम कौन सी थी, ये वाली तो कंप्लीट हो गई ना, इसमें कोई डाउट आई थिंक आपको नहीं रहा होगा। 2.2.2 थ्योरम जो है वेयर इज़ इट, हाँ हमने एच के इक्वल टू के एच शो किया था। तो अब हम नेक्स्ट इसके बाद जो अगली थ्योरम करने जा रहे हैं वो इसी का ही अनदर प्रूफ करने जा रहे हैं, दैट एच के इक्वल टू के एच। ठीक है, ये हम आ रहे हैं इस पे पेज नंबर 77 पे। सो थ्योरम इज इफ एच एंड के आर 2 सब ग्रुप्स ऑफ ग्रुप जी देन एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ एंड ओनली इफ एच के इक्वल टू के एच। फर्स्टली एच के इक्वल टू के एच लेके चलो और शो कर दो एच के इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। इट इज़ सफिशेंट टू शो दैट एच के इनवर्स इज इक्वल टू एच के। क्यों ये सफिशेंट टू शो है, क्योंकि ये मैंने अभी जो थ्योरम आपको खुद करने को कही है ना, हमने कहा है कि किसी भी सबसेट को अगर हमने सब ग्रुप शो करना है तो ये कंडीशन शो कर दो, अगर ये कंडीशन शो हो जाएगी तो सब ग्रुप बन जाएगा, अगर सब ग्रुप हो गया तो ये कंडीशन शो हो जाएगी। तो यहाँ पर मुझे आपको शो करना है कि एच के इज़ अ सब ग्रुप। ठीक है, पहले मैं ये कंडीशन लेके चल रही हूँ गिवन, और मुझे शो करना है एच के इज़ अ सब ग्रुप। तो एच के को सब ग्रुप, जिसको भी सब ग्रुप शो करना हो उसके लिए शो कर दिया करो एच एच इनवर्स इज इक्वल टू एच। अब एच की जगह यहाँ एच के है,
तो एच के इन्वर्स इज इक्वल टू एच के, ठीक है। इतना आ गया, इसका इन्वर्स ये बन गया, इतना आ गया, ठीक है। ये आगे कर दिया ब्रैकेट एच इन्वर्स, बिकॉज इसका इन्होंने क्यों ये इसको के क्यों लिख दिया अकेला, इसको के लिख दिया इन्होंने अकेला, क्यों, बिकॉज के इज़ अ सब ग्रुप। ये कंडीशन लगा दी ना कि जब भी एच सब ग्रुप होगा तो ये कंडीशन होल्ड होगी। के तो सब ग्रुप दिया ही हुआ है, मतलब ये कंडीशन इस पर होल्ड होगी, मतलब ये चीज़ के इक्वल है, ठीक है। इतना आ गया, बट एच के किसके इक्वल है, के एच के। ये ब्रैकेट पीछे कर दिया, अगेन एच सब ग्रुप है तो ये एच के इक्वल है, अगेन ये इसके इक्वल है, तो हमारे पास ये चीज़ इसके इक्वल आ गई। इट मीन्स एच के इज़ अ सब ग्रुप। सपोज अब एच के को सब ग्रुप लेके चलो और ये जो कंडीशन आपको प्रूव करनी है ये वाली एच के इक्वल टू के एच, ये शो करने जा रहे हैं, ठीक है। उसके लिए एच के इन्वर्स इज इक्वल टू एच के, बिकॉज अगर एच सब ग्रुप होता है तो एच इन्वर्स एच जो है, एच इन्वर्स जो होता है वो एच के इक्वल होता है। नहीं, यहाँ पर ये नहीं लगा रही, यहाँ पर ये अकेली वाली ये लगा रही है, एच इन्वर्स इक्वल टू एच। ये कौन सी है, ये भी पीछे हमने अभी पढ़ी है ना, अभी अभी रिसेंटली इसका प्रूफ भी करा है कि अगर एच सब ग्रुप होगा तो एच इन्वर्स एच के इक्वल होगा। तो यहाँ पर एच के सब ग्रुप है, मतलब एच के इन्वर्स इज इक्वल टू एच के होगा। इसका उल्टा कर दो, इतना आ गया, इसकी जगह के लिख दो बिकॉज के सब ग्रुप है, इसकी जगह एच लिख दो बिकॉज एच सब ग्रुप है, ठीक है। तो हैंस एच के इक्वल टू के एच आ गया। क्रॉलरी, इफ एच एंड के आर सब ग्रुप्स ऑफ एन एबिलियन ग्रुप जी देन एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी। अगर एच के दो ग्रुप्स सब ग्रुप हैं किसी एबिलियन ग्रुप के, तो एच के की मल्टीप्लिकेशन भी सब ग्रुप होगी, क्योंकि सिंस एच एंड के सब ग्रुप्स हैं एबिलियन ग्रुप के, देन वो आपस में कम्यूट करेंगे। आपस में कम्यूट करना मतलब ये नहीं है कि एच के और यहाँ का के एच इक्वल होगा, नहीं, ये मतलब नहीं है। ये इसका मतलब मैंने आपको डेप्थ में प्रीवियस वीडियोस में समझाया था कि क्या होता है। मतलब इसका मतलब होता है कि यहाँ का कोई एलिमेंट एच के और यहाँ का कोई एलिमेंट K1 H1 इक्वल होंगे, ठीक है। सो अबव थ्योरम, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो अबव थ्योरम कहती है कि एच के सब ग्रुप हो जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रुप अगली वीडियो में करते हैं।